एक तो पवित्र आत्मा का फल होता है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो गलातियों 5:22-23 लिखा है पवित्र आत्मा के फल के बारे में। इसके बारे में फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, दया है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता, संयम है। ये 9 फल हमारे जीवन में होना चाहिए। 9 फल जीवन में होने चाहिए। प्रेम करना है, प्रभु में आनंदित रहना है, शांति जीवन में होना बहुत जरूरी है, समझ गए? धीरज धरना है, दूसरे पे दया करना है, भलाई करना है, प्रभु पे विश्वास करना है, विश्वास के साथ कार्य करना है, अपने आप को नरम बनाना है और संयमी रहना है, समझ गए? तो ये फल हमारे जीवन में लगना चाहिए जब हम प्रभु में आते हैं। ये फल है, ये पवित्र आत्मा का फल है जो हमें हमारे जीवन में क्या है बोना चाहता है। ये फल होना, इसको आज नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पवित्र आत्मा के 9 वरदान के बारे में। इसके बारे में 9 वरदान ये है, ये 9 वरदान है। ये पहला है बुद्धि, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है विश्वास, फिर चंगा करने का, फिर सामर्थ के काम करने का, भविष्यवाणी करने का, आत्माओं की परख, हर एक प्रकार की भाषा, अब भाषाओं का अर्थ बताना। ये पवित्र आत्मा का क्या है? चलो कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे, परमेश्वर दया करे। हाँ, तो 8 में पढ़ना क्या लिखा है? सुनो 7 से पढ़ो, देखो मैं भी कर लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान, सबके लाभ पहुँचाने के लिए हाँ, एक को आत्मा का हाँ प्रकाश दिया जाता है ना? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी के आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने और सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभाव कार्य एक ही आत्मा करता है और जिसे चाहता वो दे देता है। और वो आत्मा का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। क्या नाम है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। देखो पहला फल क्या है? पहला वरदान कौन सी है? बुद्धि। क्या है? बुद्धि। अगर किसी को बुद्धि नहीं है, बुद्धि की घटी है, तो पवित्र आत्मा से मांगे। क्या मांगना है? हे प्रभु मुझे प्रार्थना नहीं करना आता है, मैं वचन पढ़ती हूँ मुझे समझ नहीं आता है, मुझे बुद्धि चाहिए। कौन देगा? पवित्र आत्मा। कौन देगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या करेगा? बुद्धि देगा। बुद्धि क्यों जरूरी है? अगर बुद्धि आपके पास रहेगा तो लोग आपको क्या बोलेंगे? ये बुद्धिमान है, ये चन्हाक है ना? और बुद्धि नहीं रहेगा क्या बोलेंगे? मूर्ख है। मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ है ना? बोलते हैं नहीं बोलेंगे? हाला नहीं। तो बुद्धि क्यों जरूरी है? अभी नीति वचन हमने पढ़ा था ना 3, क्या लिखा है? अपने समझ की सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और आगे लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। आपको वचन समझ में नहीं आता है, कोई भी काम करते हो समझ में नहीं आता, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। परमेश्वर बुद्धि देगा। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आपको पढ़ने आता है नहीं आता है। परमेश्वर, देखो भाषा को किसने बनाया? परमेश्वर ने। उत्पत्ति 12-11 अध्याय सब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है 11 अध्याय में 10 से 11-12 पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने भाषा बनाया है। तो जिस परमेश्वर ने बनाया है वही परमेश्वर आपको भी क्या करेगा? बुद्धि देगा। उसका जैसे जरूरत होगा वैसे आपको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर से बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके पास रहेगा तो उसका बुद्धि भी आपके पास रहेगी। और कोई भी क्या है, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, आपसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। क्या है? कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई भी आपको पागल नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर का जब बुद्धि आपके पास रहेगा
प्रेरितों के काम में लिखा बहुत से लोग थे। स्तिफनुस था, वहां पर लिखा है। प्रेरितों के काम 6 के 10 में पढ़ना, वहां पर लिखा है, पता क्या लिखा है? देखो निकाल के जल्दी फटाक दे। वहां पे लिखा था कि वहां पर बहुत से पढ़े लिखे लोग थे। वहां पर एक परमेश्वर का जन था और वो वचन बता रहा था, लोगों को समझा रहा था। रुको, पढ़नी। तो वहां पर इस प्रकार से है कि बहुत से लोग उससे वाद विवाद करने लगे, नहीं ऐसा है वैसा है। परंतु जब यहाँ पर परमेश्वर का जन वहां पर बोलता है, स्टीफन जब वहां पर बोलता है, तो उसकी जो उसके अंदर आत्मा थी, कौन सी आत्मा थी? पवित्र आत्मा। यहाँ पर लिखा है 6 की 10 में, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था उसका सामना ना कर सके। क्या नहीं कर सके? मतलब उससे जीत नहीं पाए। उससे भी पढ़े लिखे वहां पर लोग थे, परंतु जब इसने बोला पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा, तो जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा था? स्वयं उसके अंदर से बातें कर रहा था। तो अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो ये वरदान प्रभु से मांगना है, और ये बुद्धि आएगा ना तो कोई भी आपको उल्लू नहीं बना पाएगा, कोई भी क्या है आपको मूर्ख नहीं बनाएगा। इसलिए बुद्धि लेना परमेश्वर से बहुत ही जरूरी। अगर परमेश्वर का बुद्धि आपके पास नहीं है, संसार का बुद्धि है, तो आप क्या है दूसरे को मूर्ख बनाओगे और खुद भी मूर्ख बनोगे। परंतु जब परमेश्वर का बुद्धि होगा तो ना तो किसी को मूर्ख बनाना है और ना ही आपको कोई मूर्ख बनाएगा। जब परमेश्वर का बुद्धि आपके पास होगा तब आपको प्रार्थना नहीं करना आता है, वचन नहीं समझ में आता, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। हालेलुया। इसी के प्रेरितों के काम 15 के आगे हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि लोग परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा काम किए। क्या किए? कुछ लोग बोले थे नहीं ऐसे काम करना है वैसे करना है, परंतु जब पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं मेरे बुद्धि के अनुसार काम करो, तो वो काम किया और वो काम सफल हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, उसका बुद्धि लेना बहुत ही जरूरी है। 15 के 13 से 22 तक अगर मैं पढ़ दूं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, क्या लिखा है? जब वो चुप हुए तो याकूब कहने लगा। याकूब कौन था? परमेश्वर का दास था, और पवित्र आत्मा उसके द्वारा बातें किया और कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपया दृष्टि की, तो उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, और वो इससे भविष्यवक्ताओं की बातें मिलती है, जैसे लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। इसलिए शेष मनुष्य अर्थात सब जाति अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढेंगे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों के समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भेजें को मूर्ख और अशुद्ध और व्यभिचार और गला घोते हुए मांस और लहू से पहरे रहें, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और वो हर सप्त के दिन आराधना में पढ़ी जाती है। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरित और परिचियों को अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरनबास कहलाता है और सिलास जो भाइयों में मुख्य थे, उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अन्य जातियों को भेज दिए। किस लिए भेज दिए? परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि के अनुसार। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं अन्य जातियों को प्रार्थना में नहीं आना चाहिए, अन्य जातियों को हमारे साथ उठना बैठना नहीं चाहिए क्योंकि वो छोटी जाति के, हम तो यहूदी हैं, हम बड़ी जाति के। पर याकूब यहाँ पर कहता है किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, कि नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर वो प्रभु को मानना चाहते हैं तो क्या कहना है? व्यभिचार से दूर रहना है, मूर्ति पूजा से दूर रहना है, और शुद्ध काम नहीं करना है, और गला घोते हुए जैसे ऐसे मोड़ के, जैसे मुर्गे के
या किसी भी मार देते हैं ना, तो उनका मांस नहीं खाना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनसे अलग रहना है, और वैसा करेंगे तो वो भी क्या करेंगे, पवित्र आत्मा के दान पाएंगे, उनका भी उद्धार होगा। तो ये हमारे लिए कहा गया। अब हमारा काम क्या है, हम मूर्ति पूजा में दोबारा नहीं जाए, जादू टोना में दोबारा नहीं जाए। अगर हम जादू टोना करवाते रहेंगे, ओझाई करवाते रहेंगे और प्रभु के पास भी आएंगे, तो प्रभु से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। समझे? मूर्ति पूजा करते रहेंगे, है ना, और क्या करेंगे, भविचार भी करते रहो, अशुद्ध काम भी करो, है ना, तो प्रभु से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। पुरानी बातें क्या है, हमें छोड़ना है। पुरानी बातें, अगर हम पुरानी बातें छोड़ेंगे तभी हमें प्रभु आशीषित करेगा। ये नहीं कि भैया चलो जैसे अन्य जातियाँ करती है, चलो हम क्या करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और साथ में मूर्ति पूजा भी करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, है ना, मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर दो दो पत्नी रखो, दो दो पति रखो, है ना, फोन पे एक दूसरे से घंटे घंटे बातें करते रहो, है ना, उल्टा सीधा काम करते रहो। तो प्रभु कहता है कि अगर ऐसा भी काम कर रहे हो और प्रभु को मान रहे हो, तो फिर प्रभु से आशीष पाने के बारे में तो भूल ही जाओ। समझ गए? अगर तुम में से व्यभिचार नहीं छूट रहा है, गालियाँ देना नहीं छोड़ रही हो, मूर्ति पूजा नहीं छूट रहा है ना, रीति रिवाज नहीं छूट रहा है, तुमसे प्रभु, मतलब प्रभु से तुम्हें आशीष नहीं मिल पाएगी। आज प्रभु आशीष देगा, कल बोलोगे तो उसने हमें आशीष दिया, हमने जादू टोना करवाया था ना, ओझाई करवाया था, तभी जो बना था, इसलिए उसने दिया था, तो फिर प्रभु क्यों आशीष देगा? देगा नहीं, कभी नहीं। तो कह रहा है अपनी चाल चलन को सुधारो। क्या करो? जब तक चाल चलन नहीं सुधरेगी, जब तक हम आशीषित नहीं होंगे। लोग क्या है, भविष्य पूछते हैं, भैया हमारे भविष्य बता दो, हमारे भविष्य में क्या है। भविष्य जाने के क्या करोगे जब तुमसे मूर्ति पूजा नहीं छूट रही है, भविचार नहीं छूट रही है, गाली देना नहीं छोड़ रहे हो, रीति रिवाज नहीं छोड़ रहे हो, भविष्य जान के क्या करोगे बताओ? दुष्टमा तो बैठी ही है भविष्य बताने के लिए, बैठी ही नहीं बैठी है? उनको काम करने तो तुम अपना काम करो, प्रभु का नाम लेकर अपना काम करो, वो तुम्हारा काम करेगा प्रभु। हालेलुया। हम प्रभु के काम भी नहीं करते और बोलते प्रभु हमें ये कर दे, वो कर दे, ये दे दे, वो दे दे। कह रहा पहले अपने आप को सुधारो, तभी तो दूंगा, है कि नहीं? क्या कह रहा है? इतना करना है सिर्फ। मैं अगर फिर से पढ़ दूं 20 में, 15 के 20 में क्या लिखा है? परंतु ये लिख भी जाओ, मूर्ति पूजा से और अशुद्धता से और भविचार से और गले घोते हुए मांस और लहू से पहरे रहें। मांस लहू नहीं खाना है, समझ गए? मांस लहू का मतलब होता है कि अगर कोई मर गया जानवर तो उसको नहीं खाना है, उसको जला दो, गाड़ दो, फेंक दो, जो करना करो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुर्गी फार्म खोलते हैं और रात में मुर्गी मर जाती है तो उसको काट कूट के खा जाते हैं। वैसा आपको नहीं खाना है। जिंदा क्या है जो काटते हैं कसाई, उसको कटवा के घर पे लाना है, अच्छे से धोना है बढ़िया से, उसमें लहू नहीं होना चाहिए, खून नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा करके अच्छे से खाना है, समझे? ये नहीं कि कोई मुर्गी मिल गया रास्ते पे मरी हुई और उसको लाया और बना के खा लिए, तो वो एक लाश हो जाता है ना। पर वो जो जब जिंदा काटते हैं ना, तो वो हमारे लिए प्रभु ने एक आशीष का, देखो हम नहीं जानते हैं ये है क्या क्या नहीं, प्रभु क्या है। प्रभु ने जब आज्ञा दिया है तो प्रभु क्या है, बुद्धिमान है। हम लोगों से तो बुद्धिमानी है ना, सर्व ज्ञानी है, तो कुछ ना कुछ सोची के तो आज्ञा दिया था ना कि ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है। तो जो खाना है वो ही खाना है ना, जो माना किया है उसको नहीं खाना है। समझ गए? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो दारू भी पियोगे। मैं गया था सुमन घर पे, तो मैं यही बता, सुमा बोली ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, मैंने कहा कोई ना छोड़ दो, इससे क्या हो गया, तुम्हारे घर चल रहा है क्या? तो क्या है, अब देखो लोग बोलेंगे भैया हम दारू नहीं पीते हैं, तो भी दारू को दुकान खोल के रखा है। प्रभु क्या बोलेगा?
तो दारू पीता नहीं है, दारू बेचता है। पीने में या बेचने में क्या फर्क है? मतलब ये है कि हम जहर बनाते हैं पर जहर पीते नहीं है, दूसरों को पिलाते हैं। आप समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब जहर बनाने के दिमाग है, कैसे बनता है? जहर बना देंगे पर पिएंगे नहीं, दूसरे को पिलाएंगे। प्रभु कह रहा है ना तो दारू बनाओ और ना बेचना भी नहीं है दारू, है ना। दारू से क्या है, हमारे प्रभु हम जिएंगे कहीं 100 साल, कहीं टपक के चल जाते हैं, आधा जीवन हो जाता है। तो इसलिए क्या है, बहुत सारे काम है आप करो, पर जो काम से प्रभु को बुरा लगता है वो काम नहीं करना है, ठीक है। जो काम से प्रभु को महिमा नहीं मिलती है वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो बुद्धि क्या है, बहुत ही जरूरी है। बुद्धि क्या है, कब बोलना है, किससे कैसे बातें करना है, ये बुद्धि काम आती है। मूर्ख है ना, मुंह में कुछ भी आएगा बोल देंगे। नीति वचन में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिखा है कि कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं ना कि बिना सोचे समझे बोलते हैं, और उनका जो बातें है ना तीर जैसा लगती है, तलवार जैसा। तिल तलवार होता है ना, लगता है तो कितना दर्द होता है। अंगुली काट के देखना तलवार से ना, चाकू से कितना दर्द होगा। तो मूर्ख लोग ऐसे करते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, और उनका बोलना क्या है, तीर के समान लगता है, तलवार के समान लगता है ना। पर वहाँ पे लिखा है जब बुद्धिमान बोलते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। तो आप मूर्ख बनना चाहते हो या बुद्धिमान बनना चाहते हो? बुद्धिमान। तो बुद्धि बहुत जरूरी है, बुद्धि बहुत ही बुद्धि लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा का वरदान हमें क्या करना है, मांगना है। याकूब 1:5-6 लिखो, यहाँ पे लिखा है याकूब 1:5-6 लिखा है बुद्धि के बारे में। अगर मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ तो इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। लहर की देखोगे, देखो कितना बड़ा लहर है, किनारे आते आते क्या हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। लहर कभी दिखाई देता है, कभी। बुद्धि मांगना है, विश्वास से मांगो। अगर विश्वास से नहीं मांगोगे तो कितना भी मांगते रहो, मुंह से बोलोगे और दिल से नहीं मांगोगे, नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, विश्वास से मांगना है। परमेश्वर से बुद्धि से बहुत कुछ कर सकते हो। क्या किया बुद्धि ने, अपना घर बनाया था, नीति वचन में है ना, अच्छे से घर बनाया। बुद्धि से अपना घर बना सकते हो, है ना। 2 मनुष्य ने बुद्धि से घर बनाया था, एक मूर्ख था, एक क्या था, एक समझदार था। मतलब एक बुद्धिमान था, एक ने तो घर रेत पे बनाया था, जो मूर्ख था। बोला ऐसे चलो झोपड़ी और डाल के एकदम गुजारा ही तो कर, सोना ही तो है। और एक ने क्या किया, थोड़ा मेहनत किया, गदा खोदा, है ना, नींव डाला, चट्टान पे अपना घर, चट्टान का मतलब अच्छा भूमि देखा, बढ़िया सा। इंजीनियर जांचते हैं ना किस जमीन पे इतना मंजिल का घर टिक सकता है, अगर इससे ज्यादा उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो उसने सही से जांच पड़ताल करके बढ़िया से घर बनाया। और क्या हुआ, एक दिन तूफान आया, बारिश हुआ, हवा चला, और क्या हुआ, हवा आंधी क्या हुई, दोनों घर से टकराया। पर जो चट्टान पे घर बना हुआ था वो नहीं गिरा, पर जो बालू को बना हुआ था वो गिर का उसका सत्यानाश। तो बुद्धि से अपना घर भी बना सकते हो। हालेलुया। अपने परिवार को कैसे बनाना है, घर को कैसे बनाना है, बुद्धि काम आएगा। इसलिए बुद्धि क्या है, बहुत ही जरूरी है। किसी को बुद्धि के, यहाँ पर लिखा, फिर से पढ़ूं तो 5वें याकूब 1:5 में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, उसको दी जाएगी। तो जिस में आपको लगता है कि हमें बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर से मांगना है, वो देगा। पर इतना भी बुद्धि मत मांगना कि
सत्यानाशी हो जाए तुम्हारा। एक आदमी था नीति वचन में, नीति वचन उसी ने बहुत सारे लिखा है। सुलेमान परमेश्वर से बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने इतना बुद्धि दिया ना कि वो वो बोल रहा है तू अपनी समझ की सहारा नहीं लेना, अब वरन खुद अपनी समझ की सहारा ले रहा है। परमेश्वर ने जो माना किया था कह रहा नहीं नहीं इसमें कुछ बुराई नहीं है, और वो क्या किया, अपनी समझ के सहारा लिया और वो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना था। परमेश्वर ने कहा कि नहीं अपनी जाति में शादी करना है और उनसे नहीं करना। देखो लड़कियों में बुराई नहीं था, लड़की सब बराबर है ना, सब जाति बराबर है, पर बुराई ये था कि उनमें ये बुराई था कि वो परमेश्वर को बोल रहे थे कि परमेश्वर को नहीं मानना, हमें ही मानो, है ना, हमारी देवी देवता को मानो, उनको नहीं मानना। तो बहुत से क्रिश्चियन लोग होते हैं क्या करते हैं, जाके दूसरी में शादी करेंगे, तो भैया वो मूर्ति पूजा करेगी, वो ओझाई करेगी, तो तुम्हें ओझाई तो सिखाएगी। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम उससे शादी कर सकते हो, परंतु अगर वो तैयार है कि हाँ आप प्रभु को मानती है ना, कोई रुकावट तो नहीं बनेगी, तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। परंतु सुलेमान ने इस बात को नहीं माना और उन स्त्रियों ने क्या किया, उसके मन को बहका दिया और वो मूर्ति पूजा में लग गया और उसका सत्यानाश हो गया। तो इसलिए क्या है, परमेश्वर से बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है। और कभी भी पवित्र आत्मा ये नहीं कहता है कि तुम्हारा नाश हो। परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है, जो बुद्धि देता है, वो नहीं कहता है कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, परंतु वो बुद्धि देता है और बहुत आयत से देता है। तो पहला फल क्या है? पहला फल क्या है? बुद्धि बहुत ही जरूरी है। बुद्धि नहीं रहेगा तो आप क्या हो जाओगे? सत्यानाश हो जाओगे। बुद्धि से सब काम बनता है। तो प्रभु से प्रतिदिन क्या करना है? बुद्धि को मांगना है। बुद्धि मांगोगे, आपको नहीं समझ में आता वचन, परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें देगा। नीति वचन 2:6 में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि बुद्धि यहोवा देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसकी मुंह से निकलती है। बुद्धि कौन देता है? यहोवा। यहोवा। और उसी से मांगना है, परमेश्वरी से बुद्धि मांगना है। संसार से बुद्धि मांगोगे ना तो भैया बोलेंगे एक काम करो और चलो शहर बाजार में डलवा देते हैं, है ना, 30,000 डलवा देंगे और तुम्हारा 40,000 हो जाएगा। एक भाई ने बोला तुम्हें साल में 36,000 भरना होगा और तुम्हें मिलेगा 42,000। कितने मिलेगा? 3 साल के नहीं, 36,000 भरना है और 42,000 मिलेगा। जब उसका मतलब कितना हो गया ज़्यादा? 6,000 6,000 हो गया ना, 42,000 मिलेगा। मतलब ठीक है यार, बैंक में रखने से तो अच्छा है, काम करते हैं 3 साल पे, पता नहीं 3 साल या 2 साल कैसे बताएगा। और जब बैठ के प्लान समझने लग गया तो मैंने बोला यार ये तो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। बोला नहीं तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, एक कमेटी उठाना पड़ेगा और उसका क्या है 2 रुपये% भरना पड़ेगा। तो पता चला कि 42,000 तो मिलेगा पर 45,000 हमें खुद भरना ही पड़ेगा। यानी हमारे ही पैसे से 3,000 4,000 वो खुद ही कमा रहा है। तो वो संसार का बुद्धि है। कमेटी डालते हैं ना, कमेटी, उसका बैठ के थोड़ा निकालना, उसका पता चला कि 3,000 4,000 तुम्हारा ही घाटा जा रहा है, समझ गए? तो बोलते नहीं जब हमारे पैसे जरूरत होता है ना तो कुछ मिल जाता है कम में, है ना, तो दूसरे के पास हाथ फैलाने का नहीं मौका नहीं मिलता है ना। तो उसमें तुम्हारा 3,000 ज़्यादा जाता है, मिलता नहीं है, तो तुम्हारा जाता ही है। तो ये संसार का बुद्धि है, समझ गए? लूटने के लिए। क्या है? लूटने के। पहले तो एकदम बड़े बड़े बात, बैंक वाले है ना, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी पैसे के जो बिजनेस करता है, बड़े बड़े बात बताएंगे, अंदर के बात नहीं बताएंगे। तुम्हारा इतना 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 कट के वही हो जाएगा 10,000, वो नहीं बताएंगे, वो सपना दिखाएंगे और बोलो ये लो भैया एक काम करते हैं 20,000 डाल देते हैं और 20,000 के क्या है 20 साल में 40,000 हो जाएगा। और पता चला कि 20,000 में उसने 1 लाख रुपए कमा लिया। बैंक वाले ऐसे एसी में बैठे हैं, ऐसे
उनकी बाप की कमाई है क्या, या घर से कमाते हैं? मेहनत करते हैं, कुदारी चलाते हैं। किसान मर रहे हैं, अब बैंक में एकदम एसी में बैठ के पैसे छाप रहे हैं। कहाँ से छाप रहे हैं? हमारे तुम्हारे पैसे को फिर कहाँ छाप रहे हैं? तुम बैंक में जमा कर रहे हो 1 लाख रुपया, चलो भैया 1 लाख, कितना देते हैं? 1 रुपये भी ब्याज नहीं मिलता है। पता चलता है एटीएम चार्ज कट गया, तो मैसेज चार्ज कट गया, पता नहीं कौन कौन से सिक्योरिटी सब काटते हैं, है ना, ये चार्ज वो चार्ज। और पता चलता है ना, साल में थोड़ा सा मिल भी जाता है। मान लो 1 लाख रखोगे ना, तो एक क्या करेंगे, 600-700 रुपया दे भी देंगे, और क्या करेंगे फिर उसमें ये चार्ज वो चार्ज सब काट के, है ना, महीने के 3 महीने के 27 रुपये 28 रुपये वो सब काटते हैं। एसएमएस चार्ज, तो एटीएम चार्ज, तो ये चार्ज, है ना, तो मेंटेनेंस चार्ज, तो कोई तुम्हारे पैसे ना चुरा ले, सिक्योरिटी चार्ज, है ना। और पता क्या हुआ, 1 लाख से वो क्या अपने लिए 2 लाख बना देता है। तुम्हारा 1 लाख के 1 ही लाख रहता है, वो भी कम ही हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। तो इस क्या है, ये बुद्धि संसार का है। अगर चाहते हो कि हम बुद्धि से चले तो परमेश्वर से मांगो। किससे मांगो? परमेश्वर से बुद्धि मांगना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर से मांगोगे वो बुद्धि देगा। तो अभी समय खत्म हो गया, अब अगले बात देखेंगे। 8 और भी है। पहला तो बुद्धि ही था, अगला कौन सी है? ज्ञान की, है ना, ज्ञान भी अभी है। तो ठीक है, ये बुद्धि था जो मैंने आपको बताया। इसको ले जाओ घर में अपने पढ़ते रहना, एक जिनको पढ़ना लगता है वो अपने रखा है ना, ठीक है। तो लेके आया करो, लेके जाया करो, अपने पर्सनल रखा करो, ठीक है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।